हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज है छुट्टी सभी की होगी ना। ओके, सो द टाइम इज 9:30 हो रहे हैं और अभी तक इस टाइम पे मुझे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं है। अब मैं बनाने जा रही हूँ तो ऑलमोस्ट 10 मिनट लगेंगे बनाने में और फिर उसके बाद खाना। तो आधे घंटे में लेट चल रही हूँ अपने टाइमिंग के हिसाब से। द रीज़न इज़ बिहाइंड कि मैं आज लेट सो के उठी थी। मुझे कुछ अपनी आदतें हैं जो बहुत क्योर करनी पड़ेंगी, जिनको मुझे बहुत सुधारना पड़ेगा, बहुत अपने आप को समझाना पड़ेगा। जैसे कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं कुछ भी करके जल्दी मैं उठती भी हूँ तो मैं दोबारा सो जाती हूँ, ये कह के कि अभी तो यार आज तो छुट्टी है ना, थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट वो टाइम स्टेट ऑफ माइंड कुछ और होता है। और नाउ अब मैं जब पूरी तरीके से वेकअप हो चुकी हूँ, जाग चुकी हूँ, तो मुझे फील हो रहा है यार काश उठ गई होती तो इतना लेट नहीं होता, है कि नहीं। सो मॉर्निंग दिवाकर अपने डेस्कटॉप पे हैं, मतलब अच्छा मैंने एक न्यूज़, थोड़ी सी ख़राब न्यूज़ है बट मैंने शेयर नहीं की थी। मुझे लगा क्या छोड़ो ना, क्या इन सब पचड़ों में पड़ना। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था दिवाकर का महारानी बाग। नए प्लेस आ रहे थे कुछ ऑफिस और वर्क के लिए, और महारानी बाग में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। पीछे से आके एक बंदे ने ठोक दी थी और जिसने ठोकी थी उसको भी बहुत चोट आई है। और ये थे इनके साथ, इनका एक कोलीग था जय को भी काफ़ी चोट आ गई है। दिवाकर बता रहे थे कि इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। दिवाकर की बाइक का फ़ोटो डालूंगी मैं, लाइक साइलेंसर खड़ा हो गया है, ऐसा होता है ना पीछे की साइड, वो ऐसे आके खड़ा हो गया हैंडल के आगे। तो मतलब इतना गंदा टाइप का एक्सीडेंट हुआ था। बस ये था, ईश्वर की कृपा थी कि नवरात्रों में हुआ, बट माता रानी साथ थी, सब ठीक है। दिवाकर को नीचे पैर की हड्डी में चोट आया है, जहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और थोड़ा सा कट गया है। तो उस पर हम कुछ स्वेलिंग के लिए कुछ मल भी नहीं पा रहे क्योंकि उनको चीज़ मच रही है। दवाई ले रहे हैं। एक टिटनेस का सुई भी लगवा दिया है क्योंकि लोहे से वो चोट लगी है दिवाकर को, और उनके कोलीग को तो कुछ ज़्यादा ही लग गया है, उसका फ्रैक्चर ही हो गया पूरा हाथ। सो दैट इस तरह की प्रॉब्लम में थे, इसलिए दिवाकर घर से काम कर रहे हैं। और दिवाकर का डेस्कटॉप ऑफिस का ये रखा, उनका लैपटॉप, उनका सारा सामान। एक्चुअली दिवाकर अपना जब ऑफिस का काम करते हैं ना घर से, ये देखिए, सो दिस इज़ द ओह माय गॉड, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जिसमें दिवाकर सारा, मतलब ये सामान है इनका कीबोर्ड और उनका लैपटॉप और वो माउस वगैरह, जिस पे वो अपना सारा दिन। अच्छा यहाँ क्यों लगा रखा है? क्योंकि इस वाले स्विच में इन्वर्टर का कनेक्शन है, अगर लाइट चली भी जाती है तो उनका काम नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, दैट्स वाई। बहुत सारी अपडेट दे दी है मैंने आपको। और आज रात में हुई थी बारिश, थोड़ी सी बारिश, और बाहर जो मैंने कपड़े सुखाए थे सब गीले हो गए थे, सारे के सारे गीले हो गए थे। तो मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही ऐसे वी शेप लग रहा है, गोल मटोल से वी शेप में आ गई हूँ मैं, बट यही तो मैं चाहती थी, इसी बात की तो खुशी है मेरी जान। क्या बनाने जा रहे हैं? ये है अनियन कट करके रखा हुआ है मैंने। ये है मिक्स्ड वेजिटेबल जिसमें है बीन्स, कैरेट, मटर, शिमला मिर्च। ओके, हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल विद पनीर पोहा। आ जाओ। राई के दाने, अनियन चॉप्ड स्लाइसेस वाइज, हल्दी पाउडर, एंड ये रहा हमारा लाल मिर्च पाउडर। बस मैं 2 ही मसाले ऐड करती हूँ इसमें, करने वाले बहुत कुछ ऐड कर देते हैं, तो करना भी चाहिए जो लोग ऐड करते हैं, बट मेरे लिए इतना इनफ है। Now I am adding
to this pan this all vegetables. Yes. अब हमारा क्या फोकस होना चाहिए, हमारा क्या मकसद है, इसको पकाना है। मतलब इतना नहीं कि इसके अंदर की क्रंचीनेस निकल जाए, चली जाए, बट इतना कि हमें कच्चा ना लगे। तो इस बैलेंस को बैलेंस करना एक आर्ट है। तो मैं ये बोल रही थी कि इस आर्ट को मैनेज करना एक अलग आर्ट है कि सब्जियां कच्ची भी नहीं रहें और पके भी ना। सब्जियां हो चाहे दालें हों चाहे कुछ और हो, अगर वो पक जाती हैं तो उसके अंदर की जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अपने को तो चाहिए ना, ख़त्म नहीं करने हैं। अगर ख़त्म करना होता तो फिर तो बात ही क्या थी, लेकिन अपने को चाहिए ये। ऐ खुदा तू फोड़ दे मेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। पनीर कट कर लेते हैं अपना जब तक ये पक रहा है हल्का सा। मटर टाइम। मैं चेक कर रही हूँ अब कि मुझे खाना कितना है। ओके, मुझे कितनी ये पनीर वेजिटेबल पोहा जो है वो कितना अमाउंट में खाना है। सो आई ट्रैकेड माई फूड। एक बाउल खाना है तो एक बाउल में 233 ग्राम खाना है। तो मेज़र करते हैं 233 ग्राम। खुदा तो दे मेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। आ जाओ ऑन। टेयर 233 ग्राम। मुझे लग रहा है मैं इतना खा नहीं पाऊंगी यार। ये किस हिसाब से लिख दिया है इतना सारा? मेरी भूख तो इतनी है ही नहीं। 233 ग्राम 325 कैलोरीज हैं इसमें। और है 233 ग्राम कैसे खाऊंगी इतना सारा? 233 ग्राम ही लिया मैंने, 1 भी ग्राम ज़्यादा लिया है। लेकिन मेरे को रोज़ से ज़्यादा दिया गया आज पोहा। ऐसा क्यों मुझे खुद नहीं पता, बट देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है ना, टेम्पटिंग सा। अब कितना टेस्टी है ये तो हमको खा के ही पता चलेगा। इतना सारा पोहा मैं पहली बार खाने आ रही हूँ, इतनी अमाउंट में पोहा। अदरवाइज 150 ग्राम पोहा मुझे दिया जाता था मेरी डाइट में। बट नाउ आई एम फिनिशिंग माय ब्रेकफास्ट, जो कि ये था पनीर पोहा वेजिटेबल्स के साथ। और इतना ब्रेकफास्ट खाने में मुझे मम्मी तो क्या नानी याद आ गई। इतना नहीं खा पाती हूँ यार मैं। और अब मैं इतने 2 हफ्ते से डाइट कर रही हूँ, तो 2 हफ्तों से मेरे पेट की जो क्वांटिटी है ना लाइक सिकुड़ गई है। मतलब थोड़ा इतनी क्वांटिटी में खाना नहीं जा पाता है अंदर, तो नानी याद आ रही है। कहने का मतलब ये है। ओके, अच्छा मैं खुश क्या हो रही थी जब मैं इसको मेज़र कर रही थी अपने ब्रेकफास्ट को कि अरे वाह इतना सारा खाना मिल जाएगा खाने के लिए, बहुत बहुत। लेकिन मैंने अभी अपने लंच का मेन्यू देख रही थी, लंच में क्या बनाना है, फटाफट से तैयारी करती हूँ बिकॉज 10:30 होने वाला है। तो मैंने क्या देखा कि मेरे लंच में सिर्फ मिक्स वेजिटेबल सैलेड है। तो लाइक इतना अच्छा ब्रेकफास्ट देके और लंच में मेरे साथ धोखा कर दिया। मतलब मेरी खुशी की वट लगा दी है। लेकिन स्टिल मैं आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने इतना खाने के बाद अभी मिड डे मील लूँगी जिसमें बनाना या एप्पल या फिर
पपाया ले सकती हूँ या फिर छाछ ले सकती हूँ। तो इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही है, क्योंकि डाइट में है तो लेना है। ओके, तो लूँगी। फिर उसके बाद मुझे लगता नहीं है ज़्यादा खाने की मेरी भूख रहेगी उस टाइम तक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें जाना है आज ग्रॉसरी शॉपिंग फॉर माई डाइट, नॉट घर के लिए, मेरी डाइट के लिए जो जो चाहिए मुझे वो लाना है। तो स्टिल ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि जैसे मैं अगर हम अभी निकल जाएंगे, मिड डे मील लेके मैं निकल जाऊंगी शॉपिंग के लिए, तो हार्डली पॉसिबल है कि मैं डिनर लंच टाइम तक वापस आ पाऊँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना डब्बा बना के पैक करके लेके जाऊँगी, और जहाँ पे भी मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए, मैं वहीं कैफेटेरिया में जाके खाने लग जाऊँगी अपने टाइम के हिसाब से। देखो, डाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो टाइम है उस टाइमिंग को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ थिंग कि मैं बहुत लैकिंग कर रही हूँ इस टाइम अपनी स्लीपिंग में, और मेरे को रोज़ 7 घंटे की नींद मिनिमम लेनी ही लेनी है, और जो कि सिर्फ 4, साढ़े 4, 5 घंटे की हो रही है। 6 घंटे तक भी नहीं पहुँच पा रही हूँ मैं, बिकॉज रात में 12 बज जाते हैं सोते सोते, और सुबह 5 बजे उठ के मुझे रनिंग के लिए जाना है। तो अब आप सोचिए, 12 से 5, 4 घंटे सो रही हूँ मैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरा इतना ज़्यादा वेट इतनी फास्ट ना कम होने का। तो ये मैंने अपने डाइटिशियन को भी बोला, तो उन्होंने बोला कि सोनिया, यहाँ पे आप स्लीपिंग का बहुत पैटर्न जो है आपका गलत है। अगर आपको 5 बजे उठना है तो आप कोशिश करिए रात में 9:30, 10 तक सोना ही सोना है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो डिस्टर्ब यार, सोने का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप कितनी अच्छी डाइट कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, आपका वजन कम नहीं हो पाएगा। तो सोना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर डाइट पार्ट। ओके, चलो। कहाँ से आ रहे हो? और डुग्गू भीग गया है पूरा, और हम सब भीग गए हैं। मजा आया? नहीं, ठंडी नहीं, ठंडी लगी। ठंडी लग रही है हाँ? जल्दी कपड़े चेंज करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फाइनली बैक टू होम, और हम गए थे ग्रॉसरी लेने, लेकिन लेके कुछ भी नहीं आ पाए। जब गए तो एक दो वहाँ पे एक्चुअली सारा का सारा वो रेनोवेट कर रहे थे रिलायंस को, मतलब रिलायंस फ्रेश गए थे हम, रेनोवेट कर रहे थे, और बहुत सारे सामान मिल ही नहीं रहे थे। और उसी में डुगो सिंह, मुझे उससे वॉशरूम जाना था, डुगू को हो गया, और फिर बारिश इतनी तेज़ होने लग गई, फिर हमें बारिश में निकलना पड़ा और एकदम भीग गए, ग्रॉसरी भी नहीं ले पाए। मतलब आज के सारे प्लान्स फेल, कुछ भी नहीं ले पाए, बस गिन के 1-2 चीज़ें लेके आए हैं। और अभी पता है बहुत ठंड लग गई है। तो ये लोग कम से कम एटलीस्ट बाल से नहीं भीगे हैं, मैं तो बिल्कुल बालों से भीग गई हूँ। मतलब कहने का मतलब ये, सर से लेके पैर तक पूरा भीग गई हूँ। लेके क्या आए हैं, इतना सा सामान लेके आए हैं, जिसमें कि 1-2 दालें हैं, ओट्स है, और जो मतलब जो मेन था, जिनके बिना हो ही नहीं सकता था कुछ, सिर्फ वही सामान आया है, बाकी और कुछ भी नहीं आया है। एंड ठंड बहुत तेज़ लग रही है, 1 कप चाय मिल जाए अभी तो मज़ा आ जाएगा। सो सब लोग अपने अपने कपड़े चेंज कर लें, डुगू के कर दिए गए हैं, दिवाकर जी कर लें, मैंने कर लिए अपने, गाउन में आ गई हूँ। सो उसके बाद हम लोग 1-1 कप चाय पियेंगे, क्योंकि आज लंच भी स्किप हो गया है बारिश के चलते। देखिए 2:45 हो रहा है, लंच स्किप हो चुका है, तो आज लंच गया, बट क्या कर सकते हैं। और मेरी आंखों में ना बहुत पानी की चोट लग रही थी, मतलब बारिश ऐसे आ रही थी और मैं ऐसे ही बैठी हुई थी इधर को ही मुँह करके, वो मुझे बहुत ज़्यादा आंखों में चोट लग गई है। मुझे एक बार को लगा मैं बाइक से गिर जाऊंगी, मतलब इतना ज़्यादा मुझे चोट लग रहा था, बट ठीक है, पहुंच गए ठीक से। चाय बनाते हैं यार, आ जाओ।